अभी मैं बात करने वाला हूँ लेयर्स पैनल के बारे में। बेसिकली लेयर्स पैनल एक ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको फोटो एडिटिंग हो, आपका ग्राफिक्स डिजाइनिंग हो, जो कि आप फोटोशॉप के अंदर कर रहे हो, तो वो आपको वहाँ से अपना वर्क फ्लो को एनहांस करने के लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिकली उसके अंदर आपका जितना सारा चीज़ें आपने स्टेप बाय स्टेप कर रहे हो उसका सारा डाटा रहता है। आपने जो स्टेप बाय स्टेप एडजस्टमेंट लेयर ले रहे हो या नया कुछ लेयर्स क्रिएट कर रहे हो, तो वो सारा लेयर बाय लेयर डिपेंडेंट होती है। आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा अपने फोटोशॉप के अंदर ले जाके, बट फिर भी पहले से आपको बता रहा हूँ कि एक बेसिक आइडिया आपको सबसे पहले होना चाहिए कि लेयर्स वाला सेक्शंस के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें हो सकता है। एंड पूरा जो आपका फोटो एडिटिंग से स्टार्ट करके जो ग्राफिक्स डिजाइनिंग के जो जितना सारा पार्ट अपने फोटोशॉप के अंदर कर रहे हो, उनका पूरा वर्क फ्लो अपना लेयर पैनल के अंदर होती है। तो इसीलिए लेयर पैनल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, अपना फोटो एडिटिंग हो या आप कुछ भी काम हो उसके लिए। तो इसीलिए मैं इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि लेयर्स पैनल का काम टोटली एंड लेयर्स पैनल का कुछ A to Z टूल के बारे में बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं मेरा फोटोशॉप के अंदर ले जाता हूँ और वहां पे ले जाके आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। सो अभी देख सकते हो मैं मेरा फोटोशॉप के अंदर यहाँ से आ चुका हूँ, ओपन भी कर चुका हूँ। एक नया सा एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ से बना लिया हूँ। अभी सिंपली आपको राइट साइड पे ये वाला लेयर सेक्शंस मिल जाएगा, आप देख सकते हो। आपके पास अगर नहीं दिख रहा है, आपको ऑलरेडी जो बताया इससे पहले, लेयर्स वाला सेक्शन से यहाँ से विंडोज पे जाके एनेबल कर दो, ये वाला लेयर्स पैनल आपके पास आ जाएगा। एंड इसके अंदर आपको बहुत सारा चीजें देखने को मिलेगा। ये पूरा जो लेयर्स पैनल है इसके अंदर देखो कितना सारा चीजें है, जितना सारा आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा। तो सबसे पहला जो चीज देखने को मिलेगा, कोई भी नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट लो या कोई भी फोटो को ओपन करो, जो करने के बाद आपको एक इस तरह से ब्लैंक एक बैकग्राउंड लेयर आपको दिख जाएगा। एक नॉर्मली ब्लैक बैकग्राउंड लेयर के नाम पे यहाँ पे ऑलरेडी शो होगा। यहाँ पे एक लॉक ऑलरेडी पहले से यहाँ पे लगा होगा, मतलब कि आप जो फोटो यहाँ से ओपन किए हैं या जो डॉक्यूमेंट आपने ओपन किए हैं वो वाला जो है ऑलरेडी पहले से प्री लॉक्ड है। आप इसको अनलॉक भी कर सकते हो। तो अनलॉक करने का मेथड सबसे पहले क्या है, तो यहाँ पे सिंपली आपको वही जो लॉक आइकन के ऊपर एक बार क्लिक करना है, तो यहाँ से आपका अनलॉक हो जाएगा। कुछ कुछ फोटोशॉप के वर्जन पे ऐसा होता है, डबल क्लिक को लॉक आइकन के ऊपर करोगे तो वहाँ से अनलॉक हो जाती है, बट उसके ऊपर ही क्लिक करना पड़ेगा। मेनली यही आपको इंपॉर्टेंट है। एंड अभी देखो अनलॉक करने के बाद ये जो टूल्स था, ये सारा टूल्स जो इनविजिबल था ये सभी विजिबल हो चुका है। अभी यहाँ पे एक एक करके आपको सारे कुछ चीज़ें बताता हूँ। पहले आप जब न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने जा रहे थे, वहाँ पे एक आर्ट वर्क का एक ऑप्शन था, तो उसी का ही कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पे जो काइंड है, ये काइंड पे देखो ऑलरेडी स्मार्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड आर्ट बोर्ड। अब जो यहाँ से सेट करना चाहते हो वो तो कर ही सकते हो, बट इसका यूजेस उतना ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा यूजेस जो टूल्स है उसके बारे में आपको बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। तो अभी सबसे पहले यहाँ से कुछ सेटिंग्स ऑलरेडी दिख रहा होगा, तो आप इसके ऊपर पॉइंटर रखोगे तो इसके बारे में आपको ऑलरेडी दिख जाएगा। यहाँ पे देखो फिल्टर फॉर पिक्सल लेयर्स, जो पिक्सल लेयर्स वगैरह होती है उसके लिए फिल्टर्स है। यह है एडजस्टमेंट लेयर का जो आइकन ऑलरेडी आपको देख रहा होगा, फिल्टर्स फॉर एडजस्टमेंट लेयर। एंड इसके बाद जो फिल्टर फॉर टेक्स्ट टाइप का लेयर्स जो है, शेप लेयर्स, और ये वाला है स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए फिल्टर। एंड साथ में लास्ट पे टर्न ऑन लेयर फिल्टरिंग ऑन ऑफ करने का ये ऑप्शन ऑलरेडी दिया हुआ है, बट इसको आप ना यूज करो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इसका ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑलरेडी बहुत सारा है। तो अभी जो मेन काम आपके आती है, यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे टूल्स दिख रहा होगा। यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन है ये ब्लेंडिंग ऑप्शंस का, अभी इसका ब्लेंडिंग ऑप्शंस का ऑलरेडी एक डेडिकेटेड पार्ट है, जिसके अंदर जाके आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा भी कि ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे क्या क्या चीजें आपको करना पड़ता है। एंड इसके बाद यहाँ पे जो मिलता है ओपेसिटी का, ओपेसिटी का मतलब ये जो लेयर्स है, सोचिए मैंने कोई सा भी एक ब्लैंक लेयर लिया, यही वाला प्लस आइकन से ब्लैंक लेयर लेते हैं, इसको बाद में आपको अभी दिखाऊंगा। अभी सोचिए मैंने ब्रश टूल की मदद से कोई सा भी एक ब्रश ड्रॉ कर दिया, जैसे कि मैंने यहाँ से ये वाला ब्रश ड्रॉ किया, ठीक है, ये वाला मैंने इस तरह से ब्रश किया। अभी आपको जो बात है, ये जो लेयर है मेरा, जो ब्लैंक लेयर पे एक नॉर्मल लेयर पे बदल चुकी है, और इसको अगर मूव टूल की मदद से मूव करूँ तो ये मूव भी हो पाएगा। अभी इसी सिंपली जो यह वाला लेयर के ऊपर इसका ओपेसिटी अगर डिक्रीज करता हूँ, तो देखो ये थोड़ा सा ओपेसिटी जो डिक्रीज होता जा रहा है, तो ये वाला ओपेसिटी की मदद से सेम प्रोसेस होती है। अब ओपेसिटी के बिना भी एक फिल वाला लेयर होती है, फिल का भी सेम अगर इस तरह से करोगे तो ये जो फोटो का फिलनेस है वो कम होता जाएगा। एंड आप यहाँ से भी इस तरह से जो इसको मैनेजेस कर सकते हो। साथ में आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, लॉक का ऑलरेडी दिया हुआ है। ये वाला पहला वाला जो लॉक है, ये लॉक के ऊपर अगर आप ये रखोगे तो ट्रांसपेरेंट पिक्सल का लॉक यहाँ पे बनाने के, देखो ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स लॉक यहाँ पे ऑलरेडी है। ये वाला है, यहाँ पे मेरे को दिख रहा होगा ब्रशेस इमेज पिक्सल लॉक, ये वाला ब्रशेस आइकन जो दिख जाएगा। एंड ये लॉक पोजीशन, मतलब ये पोजीशन जस्ट लॉक कर देगा। एंड साथ में ये लॉक करता है क्या है, यहाँ पे ऑटो, यहाँ पे ऑलरेडी चीज़ें वगैरह देखो, फ्रेम के बारे में आर्ट बोर्ड अगर ड्रॉ वगैरह कर रहे हो तो उसके लिए ये है। एंड ये वाला लॉक ऑल ओवर पूरा लॉक के लिए है, देखो लॉक ऑल। तो डेडिकेटेडली आप ऐसा हो सकता है काम कर रहे हो, आपको पोजीशन लॉक करना है तो ऐसे करके पोजीशन लॉक कर लो। तो पोजीशन लॉक करने के बाद इसको आप ये वाला लेयर सिंपली इसका काम बाद में कर सकते हो। अदरवाइज आप चाहो तो हाँ हो सकता है पोजीशन के बिना भी और भी कुछ चीज़ें हैं जो लॉक करना हो सकते हैं, जैसे पिक्सल लॉक आपने कर लिया, बट इसमें पिक्सल कोई खराब नहीं होगा, तो पिक्सल लॉक भी यहाँ से आप लगवा सकते हो। तो जो आपको नीडेड होगा वो आप कर लेना। बाद में आपको और भी चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे नीचे कुछ चीज़ें ऑलरेडी दिया हुआ है, जो कुछ सेटिंग्स है ऑलरेडी, कुछ ऑप्शंस है, आप चाहो तो
लेयर्स पैनल के अंदर ये 3 लाइंस मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको देखो यहाँ से न्यू लेयर, जो कि आपको यहाँ से ही ले सकते हो, शिफ्ट कंट्रोल एन करके न्यू लेयर बनता है। देखो न्यू डॉक्यूमेंट बनाने का तो सिंपल से कंट्रोल एन दबाना, यहाँ पे जस्ट शिफ्ट ऐड कर दिया है, शिफ्ट कंट्रोल एन दबाओगे तो न्यू लेयर बनेगा। एंड यहाँ पे और भी ऑप्शन है, यहाँ पे कॉपी ऐसे ए वाला का कुछ काम नहीं है, जस्ट डुप्लीकेट लेयर का काम है। डुप्लीकेट लेयर की बात बता दो, शॉर्टकट के टाइम आपको डुप्लीकेट लेयर के बारे में बताया नहीं था। ये डुप्लीकेट लेयर कंट्रोल जे दबाते हुए डुप्लीकेट लेयर बनता है। तो डुप्लीकेट लेयर वाला लेयर यहाँ पे क्लिक करके भी कर सकते हो, अदरवाइज कंट्रोल जे दबाओगे तो वहाँ पे भी डुप्लीकेट लेयर बन जाएगा। एंड डिलीट लेयर की मदद से तो डिलीट होता है, बट और भी कुछ शॉर्टकट मेथड बताऊंगा जिसकी मदद से डिलीट जो डिलीटेशन है लेयर का वो बहुत ही ईजी हो जाती है। आप कीबोर्ड के ऊपर लेयर को सिलेक्ट करके डिलीट प्रेस करोगे बटन तो वहाँ से भी डिलीट हो जाती है। एंड और एक ऑप्शन है, यहाँ से ड्रैग करके ये जो डिलीट जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसके ऊपर छोड़ोगे तो यहाँ से भी डिलीट हो जाती है। तो ये मेनली यहाँ से डिलीट आइकन है, वो आपको दिखाता हूँ अभी धीरे धीरे करके। तो यहाँ से और कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि एक्सपोर्ट एज पीएनजी, मतलब कि जो लेयर को आपने सिलेक्ट किया है उसी लेयर को जस्ट पीएनजी पे एक्सपोर्ट कर देगा। एंड साथ में एक्सपोर्ट एज और भी ऑप्शन है, और भी अदर मेथड जैसे वहाँ से भी चूज करके आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो। जैसे देखो ओनली जो लेयर सिलेक्टेड था उसी को ही यहाँ से एक्सपोर्ट करने के लिए ट्राई कर रहा है। तो ये था ऑप्शन। न्यू ग्रुप बना सकते हो, मतलब जो लेयर सिलेक्टेड है उससे न्यू ग्रुप बनेगा, न्यू ग्रुप फ्रॉम लेयर्स, एंड साथ में कुछ कोलैप्स ऑल ग्रुप्स, इस तरह का ऑप्शन तीनों है। तो ग्रुप का ही आइकन हुआ, पूरा चीजें है। एंड आर्ट बोर्ड क्रिएट कर सकते हो, यहाँ से आर्ट बोर्ड लेयर से आर्ट बोर्ड क्रिएट कर सकते हो, कुछ चीजें है यहाँ पे ऑलरेडी दिख जाएगा। एंड लॉक करने का लेयर का यहाँ पे कुछ शॉर्टकट भी यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ पे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, आपको ये बहुत सारा जगह पे लगता होगा। और स्मार्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑलरेडी मेरा एक डेडिकेटेड पार्ट ऑलरेडी इस चैप्टर के अंदर है, तो वो आप जरूर देख लेना, तब आपको समझ में आ जाएगा स्मार्ट ऑब्जेक्ट किस तरह का चीज़ है और किस तरह से यूज़ किया जाता है। अभी बात आती है ब्लेंडिंग ऑप्शंस की। तो ब्लेंडिंग ऑप्शंस एक ऐसा चीज़ है, इसके ऊपर भी डेडिकेटेड ऑलरेडी पार्ट है, इसके बाद वाला पार्ट ब्लेंडिंग ऑप्शंस का है। ब्लेंडिंग ऑप्शंस एक ऐसा चीज़ है जिसके अंदर से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जो कि आपको डेफिनेटली आपको अच्छे से समझाऊंगा। अभी यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से क्लिपिंग मास्क का एक ऑलरेडी ऑप्शन है, क्लिपिंग मास्क। अब जब मास्क वाला सेक्शंस में मैं जाऊँगा वहाँ पे क्लिपिंग मास्क के ऊपर भी डेडिकेटेड ऑलरेडी पार्ट है, वहाँ पे भी समझाऊंगा। एंड मार्च करने का तो इससे पिछला वाला वीडियो पे ऑलरेडी बताया था कि मार्च करने का मार्च डाउन के लिए कंट्रोल ई दबाना पड़ता है, एंड मार्च विजिबल करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट ई दबा सकता हो, तो वहां से हो जाती है। फ्लैटन इमेज तो यहाँ पे ही आपको मिल जाएगा। आप जाओ तो यहाँ से लेयर्स वाला सेक्शंस के अंदर लास्ट में आपको ये सारा ऑप्शंस मिलता है, अदरवाइज आप यहाँ से भी ले सकते हो, ये ऑप्शंस आपको यहाँ से डेफिनेटली मिल जाएगा। एंड यहाँ से आपको एनिमेशन ऑप्शन का भी कुछ ऑप्शंस है ऑलरेडी, पैनल ऑप्शन, क्लोज, यह सारा कुछ मिल जाएगा। एंड नीचे अगर ले जाऊँ, देखो सबसे पहला जो है ये लिंक का ये है। सोचिए आपने कहीं पे मास्क लिया है, एंड मास्क लेने के बाद बीच में देखो ये लिंक का अनलिंक का ऑप्शन है। सेम टू सेम ऐसे प्रोसेस में आपको यहाँ से कुछ लिंक का ऑप्शन है, ये आपको वर्क के जगह के ऊपर डिपेंड करता है कहाँ पे लगता है ये। और इसके बाद वाला जो ऑप्शंस होती है इफेक्ट्स का, ये जो लेयर स्टाइल है, इफेक्ट्स लिखा है, इसका मतलब लेयर स्टाइल। यहाँ से भी ब्लेंडिंग ऑप्शंस को एक्सेस कर सकते हो, वहाँ पे मैंने आपको बताया था ब्लेंडिंग ऑप्शंस। सेम टू सेम यहाँ पे भी ब्लेंडिंग ऑप्शंस का ऑलरेडी ऑप्शन है, जो कि शॉर्टकट के मदद से यहाँ पे आप जा सकते हो। साथ में कुछ यहाँ से सेटिंग्स है, इस सेटिंग्स के बारे में आप लोगों को धीरे धीरे करके बता रहा हूँ। आप सारे यहाँ पे ऑलरेडी इसका लेयर जो स्टाइल है, इस लेयर स्टाइल के ऊपर डेडिकेटेड पार्ट है, तो उस लेयर स्टाइल के पार्ट में आपको सारे कुछ चीज़ें अच्छे से समझाऊंगा। और ये है लेयर मास्क, ऑलरेडी ये ऑलरेडी यहाँ पे शॉर्टकट के यहाँ पे तौर पे यहाँ पे मिल जाएगा। लेयर मास्क के बारे में ऑलरेडी यहाँ पे जो मास्क वाला सेक्शंस के अंदर आपको डेडिकेटेडली वहाँ पे भी समझाऊंगा। यहाँ से हो जाती है एडजस्टमेंट आइकन, जो पे एडजस्टमेंट आइकन के अंदर जितना सारा एडजस्टमेंट लेयर होती है वो सारा लेयर यहाँ पे मिल जाती है। एंड एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर यहाँ पे भी डेडिकेटेड पूरा पार्ट है, वो भी आपको अच्छे से समझाऊंगा। एंड ये है ग्रुप आइकन। सोचिए आपने किसी भी दो लेयर, ये दो लेयर को आपने सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस एंड होल्ड करते हुए दोनों को सिलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज सोचिए मैं एक एक करके इस तरह से बहुत सारा लेयर्स बना लिया, अब मैं एक एक करके कंट्रोल दबाते दबाते मैं थक जा सकता हूं, तो इसीलिए एक शॉर्टकट की है, पहला वाला को चूज करो एंड शिफ्ट प्रेस एंड होल्ड करो एंड लास्ट वाला को क्लिक करो, तो सारे लेयर इस तरह से ग्रुप मतलब सिलेक्ट हो जाएगा। अब जैसे मैं ये वाला से इतना तक मैं ग्रुप बनाना चाहता हूँ, तो पहले वाला सिलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस एंड होल्ड करते हुए ये वाला के ऊपर क्लिक किया, तो पूरा बीच वाला सारे लेयर सिलेक्टेड हो चुका है। अब ये ग्रुप आइकन के ऊपर भी क्लिक करके ग्रुप बना सकते हो, अदरवाइज कंट्रोल जी ऑलरेडी जो आप लोगों को शॉर्टकट की बताया था, तो उसकी मदद से भी यहाँ से ग्रुप बना सकते हो। एंड कंट्रोल जेड दबाऊंगा तो देखो ये दोबारा से रिटर्न हो चुका है। अभी यहाँ से जो ये वाला आइकन है, ये है ब्लैंक, क्रिएट न्यू ब्लैंक लेयर, तो इस लेयर की मदद से आप ब्लैंक सा एक लेयर बना सकते हो। ये है डिलीट आइकन, कोई भी लेयर को सिलेक्ट करके ये डिलीट बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो ऐसे डिलीट होता है, अदरवाइज ड्रैग करके उस लेयर के मतलब डिलीट बटन के ऊपर आके छोड़ोगे वहां से डिलीट होता है, कीबोर्ड के ऊपर डिलीट प्रेस करोगे तो वहां पे भी होता है। तो इतना सारा डिलीटेशन का मेथड ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया। अभी इन सारे के ऊपर जो जो ऑलरेडी बताया कि डेडिकेटेड पार्ट है, वो पार्ट ऑलरेडी इससे बाद आता रहेगा, तो वो सारा कुछ आपको परफेक्टली समझना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट के अंदर।